नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे कल 3 दिसंबर को आएंगे। वहीं राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, राजस्थान में क्या होगा बड़ा उलटफेर, इसको लेकर राजस्थान की 200 सीटों का सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि राजस्थान में इस बार क्या होगा बदलाव। क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में अलग अलग एग्जिट पोल जारी हुए हैं। कोई तो बीजेपी की सरकार बना रहा है या फिर कांग्रेस की। तो इस बार क्या है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसको लेकर बड़ा उलटफेर राजस्थान के रण में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो इस बार राजस्थान में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और आरएलपी भी मैदानी रण में है, तो किसका खेल बिगाड़ती नजर आ सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान की 200 सीटों का सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, ले चलते हैं उन सीटों पर। तो ले चलते हैं सबसे पहले हमारे बीच में गंगानगर, जहां पर 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 बीजेपी को मिल रही है और 3 कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो यहां पर बराबरी का आंकड़ा सामने नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 5 बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो अन्य को यहां से 0 सीट मिल रही है। देखा जाए तो बीजेपी 8 पर आगे है तो कांग्रेस 5 पर। वहीं अगला जिला जैसलमेर, जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं बीजेपी 9 पर आगे है तो कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगला जिला हमारे बीच में बाड़मेर विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटें, जहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है तो कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। बीजेपी 14 पर आगे है तो कांग्रेस 8 पर यहां पर आगे दिखाई दे रही है। दोस्तों, देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जालोर की सीटों की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य को 0 सीटें। वहीं बीजेपी 17 पर आगे है तो कांग्रेस को 10 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला सिरोही, जहां पर 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है तो कांग्रेस को 1 और अन्य का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी 18 पर आगे है तो कांग्रेस 12 पर ही अटकी हुई है। वहीं अगला जिला हमारे बीच में उदयपुर, जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं तो बीजेपी को 4 मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 4 और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी 22 पर आगे है तो कांग्रेस 16 पर, वहीं अन्य का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। वहीं अगला जिला हमारे बीच में डूंगरपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी को मिल रही है, 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 23 पर और कांग्रेस 18 और अन्य का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है डूंगरपुर से। वहीं अगला जिला हमारे बीच में बांसवाड़ा, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य का यहां से 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 26 और कांग्रेस भी 20 पर और अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला हमारे बीच में झालावाड़, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं बीजेपी 28 पर आगे है तो कांग्रेस 24 और अन्य को 1 ही सीट मिली है अभी तक। वहीं अगला जिला हमारे बीच में आ गया है चित्तौड़गढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 बीजेपी को मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिल रही है। वहीं बीजेपी 31 पर आगे है तो कांग्रेस 26 पर और अन्य को 1 सीट मिली है। वहीं अगला जिला कोटा, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं तो 6 में से 4 बीजेपी को मिल रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं बीजेपी 35 पर है तो कांग्रेस 28 पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर बात करें 12 की 4 सीटों की तो 4 में से बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं देखा जाए तो बीजेपी 37 पर और कांग्रेस 30 पर ही दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला हमारे बीच में सवाई माधोपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, जिसमें देखा जाए तो बीजेपी 40 पर आगे है तो
कांग्रेस 31 पर है। वहीं अगला जिला हमारे बीच में जयपुर, जहां पर 19 विधानसभा सीटें हैं। 19 में से बीजेपी को 9 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिल रही है। अगर बात करें तो 47 पर बीजेपी आगे है, तो 40 पर कांग्रेस। वहीं 4 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है अभी तक। वहीं करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिलेगी। वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी 50 पर है, तो कांग्रेस यहां पर 41 पर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला जिला धौलपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस को 2 और अन्य का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। तो बीजेपी 52 पर है, तो कांग्रेस 43 पर यहां पर है। वहीं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 में से बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। वहीं यहां पर बीजेपी साफ तौर से आगे दिखाई दे रही है। वहीं अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला हमारे बीच में आ गया है। बात करें सीकर की, तो सीकर में 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य को यहां से 0 सीट मिल रही है। बीजेपी 66 पर आगे है, तो कांग्रेस 55 पर ही दिखाई दे रही है। वहीं झुंझुनू की अगर 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो अन्य को 0 सीट। वहीं अगर बात करें तो 70 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 58 और बीजेपी को 70। वहीं अगला जिला हमारे बीच में सुरू, जहां पर 6 विधानसभा सीटें, जहां पर अगर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है, अन्य को 0। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ा अंतर नहीं है। वहीं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य को यहां से 0 सीट मिल रही है। बीजेपी 75 पर आगे है, तो कांग्रेस 66 पर, वहीं अन्य को 4 सीटें मिल रही है। वहीं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 में से बीजेपी को यहां पर बहुत बड़ी लीड मिली है, 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य को 0 सीट मिल रही है। अगर देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी 78 पर आगे है, तो कांग्रेस 72 पर, वहीं अन्य को 4 सीटें मिल रही है। वहीं नागौर की अगर 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है और अन्य को 2 सीटें मिल रही है। दोस्तों देखा जाए तो अगर बीजेपी 83 आगे है, वहीं कांग्रेस 75 और अन्य को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य को 0 सीटें। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी 89 पर आगे है, तो कांग्रेस 79 और अन्य को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। और पाली की अगर 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है पाली से। वहीं अगला जिला हमारे बीच में अजमेर, जहां पर 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 बीजेपी को मिल रही है, तो 3 कांग्रेस के खाते में जा रही है, वहीं अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। अगर बात करें यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला हमारे बीच में बूंदी, जहां पर 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 बीजेपी को मिल रही है, तो 1 कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। बीजेपी को 98 तो कांग्रेस को 87 सीटें मिलती नजर आ रही है, तो अन्य को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें टोंक जिले की तो 4 सीटें हैं, तो 4 में से 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहां पर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है टोंक में। तो दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। वहीं दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है, वहीं यहां पर अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां पर 104 सीटें मिल रही है 200 में से बीजेपी को, वहीं कांग्रेस को 90 सीटें और अन्य को 6 सीटें मिल रही है। देखा जाए तो इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहां से कौन जीत रहा है। यहाँ बीजेपी बहुत